इंटेग्रिटी मतलब क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब भी आपका ईमानदार होता है ना? ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में हम उसे स्टार्ट करते हैं, क्यों करते हैं अभी आगे बताएंगे, क्लियर है। जैसे माइंड है तो के से नहीं बोलते ना उसकी, लेकिन स्पेलिंग के से स्टार्ट होती है। नॉलेज है के से स्टार्ट होता है, लेकिन बोलते हैं एन से है, ठीक है। आगे क्लियर करेंगे इसलिए हम ऐसा करते हैं। इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट, ईमानदार, क्लियर है। हम जो भी काम करें पूरी ईमानदारी के साथ करें, तभी हमें क्या आगे हम जो भी है तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम ये सोचते चलो कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी कर ले, है ना। पहली बात तो यहाँ आपको ये तीसरी आंख देख रही है, कैमरे लगे ना, कहीं पे भी आप जॉब करने जाओगे तो आपको ये मिलेगा ही। आजकल हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, हमें ये लगता है कि कोई देख नहीं रहा है चाहे हम जो भी करें, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई देख ही लेता है, क्लियर है। तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है, और अगर मान लो कोई नहीं भी देख रहा है तो ऊपर वाला तो देख रहा है जी, देख रहा है ना। तो इसीलिए हमें जो भी काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ करना। अभी हमारा काम पढ़ने का है तो हमें ईमानदारी के साथ ही पढ़ना है, क्लियर है। जो भी काम हमें दिया गया है वो हमें ईमानदारी के साथ करना है। जॉब भी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ करेंगे तो हम ऑलरेडी आगे ही बढ़ेंगे, क्लियर है। तो कौन कौन ईमानदार है? इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल, क्लियर है, यानी कि पारस्परिक कौशल। क्या है? पारस्परिक कौशल। इसमें क्या आता है? पहले बात तो आपको अपने आप को अच्छा रखना है, क्लियर है, अच्छा रखना है। दूसरी चीज यही है कि आपके फेस पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, सबसे हंस के बात करना है, ऐसा नहीं गुस्से में बात करना है। आप किसी से अगर हंस के बात करोगे तो भी आपसे रिप्लाई में हंस के ही बात करेगा, क्लियर है। किसी का कितना भी गुस्सा हो, लेकिन अगर आपने स्माइल के साथ उससे बात किया तो 2 मिनट बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्लियर है जी। तो हमेशा आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। हमारी हंसी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जो एक हम बिना दांत दिखाए स्माइल करते हैं थोड़ा सा, फिर एक दांत दिखा के, हाँ, जो और एक जो होते हैं रावण वाली हंसी, हा हा करते हैं ना, आवाज के साथ, क्लियर है। तो हमारी अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो 2 तरीके की हंसी ही चलती है। एक तो फेस पे स्माइल आपके ऑलवेज रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। दूसरा जो किसी ने हंसी मजाक वाली बात की तो थोड़ा सा हम दांत दिखा के हंसी, रावण वाली हंसी नहीं हंसनी है। समझ में आ रहा है कि अगले को डिस्टर्ब हो, पता चला आप तो हंसी मजाक कर रहे हो, दूसरा काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब हो, क्लियर है। फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल मतलब आप नियंत्रण जरूर होना चाहिए। जब आप सेल्फ कंट्रोल, खुद पे नियंत्रण रखोगे तभी आप दूसरों पे नियंत्रण ले पाओगे, क्लियर है। मतलब कहने का सेल्फ कंट्रोल कैसा, आपको अगर हम बात करें कि आपको अगर छींक आने वाली है तो थोड़ा सा हमें कंट्रोल नहीं, छींक को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, हाथ लगा के खांस रहे हैं तो हाथ लगा के खांसना है, या आप कपड़े है तो कपड़े लगा के खांसो, ठीक है, छींको। और भी चीजें होती है जो आवाजें निकलती हैं तो उसको नहीं करना है, आप हट जाओ वहां से, है ना। बेल्ट यानी कि डेकार जो हम लेते हैं, डेकार को इंग्लिश में बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, वो जो हम लेते हैं उसमें हमें ध्यान देना कि ऐसा नहीं खाना पीना खाए किसी के मुंह पे हमने डकार निकाल दी, क्लियर है। या हमें जमाई आ रही है, मतलब जमाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉन, ठीक है, जमाई ले रहे हैं। अभी हम बॉडी साउंड लिखवाएंगे, किसको क्या बोलते हैं वो अभी हम लिखवाएंगे आगे चलते, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है किसी के सामने कोई बैठा हुआ है या मीटिंग चल रही है और हम जमाई ले रहे हैं, या क्लास हम ले रहे हैं तब तुम लोग ले रहे हो, हम बहुत इरिटेट होते हैं इस चीज से, ठीक है। तो ये चीज क्लास में नहीं करना है, आप इतना रखो कि नहीं आए। ये आता क्यों है? या तो हम सामने वाले की बातों से बोर हो रहे हैं तब आता है, या हम ध्यान नहीं दे रहे, सुनना नहीं चाहते हैं, जो भी चीजें है, क्लियर है। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि आपको ये नहीं करना है, क्लियर है। और फ्रेंडली आपका नेचर होना चाहिए, सबसे
फ्रेंडली आपको बातचीत करना, ये नहीं सिर्फ हम अकेले ही ठीक है। क्लियर है? क्योंकि हर किसी को जरूरत एक दूसरे की पड़ती है, तो अकेला ना कोई रह सकता है ना आगे बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी नहीं निभानी है। इतना रखो कि बहुत पर्सनल नहीं होना, फ्रेंडली आपको बन के रहना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इंटरपर्सनल स्किल में ये सारी चीज़ें आएंगी। ये भी बिहेवियर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है? कि आपका दोस्ताना नेचर रहे, अच्छे से सबसे आप बात करिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। क्लियर है? कि ऐसा नहीं कि हम अपना कंट्रोल ही खो दे रहे हैं किसी भी चीज को लेकर। क्लियर है? इंटरपर्सनल स्किल समझ में आया? जी। स्टॉप करो।